एक इम्पोर्टेंट सवाल, अगर जीसस सिर्फ प्रॉफिट थे तो उनके आने की बात बार बार क्यों होती? एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11, यही जीसस जिस तरह आसमान पर उठाए गए इसी तरह वापस आएंगे। बाइबल क्लियरली कहती है कि जीसस दोबारा आएंगे। प्रॉफिट्स का काम होता है मैसेज देना, लेकिन जीसस के बारे में बाइबल कहती है उनका जन्म यूनिक था। वर्जिन बर्थ क्लेम मैथ्यू एंड लूक में मेंशन। उन्होंने पब्लिक मिरेकल्स किए, हीलिंग की, ब्लाइंड को दिखाया, डेड को रेज किया। उन्होंने अपनी जान का सैक्रिफाइस किया और रेजरेक्शन का क्लेम भी है। अब अगर हम इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले बर्थ और उसकी एग्जिस्टेंस। फर्स्ट सेंचुरी हिस्टोरियंस जैसे जोसेफस जूइश हिस्टोरियन और टैसिटस रोमन हिस्टोरियंस ने जीसस का मेंशन किया, यानी उनका एग्जिस्टेंस हिस्टोरिकली एक्सेप्ट किया जाता है। क्रूसिफिकेशन का प्रूफ, टैसिटस ने लिखा कि जीसस को पॉइंटस पाइलेट ने एग्जीक्यूट किया। ये रोमन रिकॉर्ड से मैच करता है। मिरेकल्स का इनडायरेक्ट प्रूफ, इवन उनके ओपोनेंट्स ने ये नहीं कहा कि मिरेकल्स हुए ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि वो पावर किस सोर्स से आई, यानी वर्क्स डिनाई नहीं किए गए। रेजरेक्शन क्लेम स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एम्प्टी टूम का क्लेम अर्ली जेरूशलम में ही अनाउंस हुआ। फर्स्ट करंथियंस 15 में 500 प्लस विटनेसेस का जिक्र है। डिसाइपल्स जो पहले डरते थे बाद में अपनी जान देने को रेडी हो गए। हिस्ट्री में ये रेयर है कि लोग नोइंगली झूठ के लिए मरने को रेडी हो जाए। सिंपल बात, अगर किसी की रिटर्न का वादा हो तो इसका मतलब उसका रोल नॉर्मल प्रॉफिट से डिफरेंट समझा जाता है। इस टॉपिक को समझने के लिए खुद स्टडी करो और कंपेयर करो। क्रिश्चियन बिलीफ में जीसस का रोल सिर्फ मैसेंजर का नहीं बल्कि सेवियर और किंग का समझा जाता है, और इसी वजह से उनके रिटर्न का कंसेप्ट दिया गया है। रेवलेशन में फ्यूचर रिटर्न का डिटेल्ड सीन दिया गया है। सोचो, स्कूल में प्रिंसिपल बोले मैं वापस इंस्पेक्शन के लिए आऊंगा, तो उसके बाद सब स्टूडेंट्स सीधे हो जाते हैं कि प्रिंसिपल आने वाला है। तो मैसेज सिंपल है, रिटर्न का आइडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाता है।